नमस्कार, मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह प्रश्न अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। प्रश्न अच्छा है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अच्छा होने के साथ साथ जो आपके रिस्पॉन्स आते हैं उसको भी देख करके प्रश्न को सेलेक्ट किया जाता है। यह प्रश्न अगर हम सोचें तो थोड़ा सा जैसे एसएससी लेवल की जो परीक्षाएं आगामी है उस पर बेस्ड है और उसकी तरह यहाँ पर इस प्रश्न को कवर किया गया है। इस प्रश्न को अगर देखेंगे तो आपको इसको करने के साथ साथ इसमें कंफ्यूजन भी आपको क्लियर दिखेगा और कंफ्यूजन आपके द्वारा दिए गए ऑप्शंस में भी उत्तर में भी दिख रहा है साफ साफ। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 2 है, 0 है, 1 है और 5 है। सेलेक्ट करने का परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 11% लोगों ने 2 को सिलेक्ट किया है। जीरो को आमतौर पर मान लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों में ऐसे ही उत्तर होगा, इसलिए 43% लोगों ने 0 को सिलेक्ट किया है। 1 को सिलेक्ट करने वाले 42% लोग हैं और 5 को सिलेक्ट करने वाले 4 लोग हैं। मतलब कुल मिला के हमारा डाउट इन दोनों में टकराया। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने भी प्रश्न को आपको कराने से पहले हल किया और ग्रीन टिक 42% पर आ रहा है, मतलब 1 पर आ रहा है। तो मतलब मैं अपनी तरफ से इस प्रश्न का उत्तर 1 दे रहा हूं। अब कंफ्यूजन क्या है आप इसको देखिए, कैसे आपने किया उस क्वेरी को, इस प्रॉब्लम को समझिए और क्लियर करके इस प्रश्न का सही हल आप नोट करिए। प्रश्न दिया है कि एक समीकरण है 3u + 2b बराबर 7 है। 3u + 2b बराबर 7 है। ub बराबर यहाँ पर ub बराबर 2 है। हमसे 3u - 2b का मान पूछा गया है। 3u - 2b का मान पूछा गया है। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, जानते हैं कि कैसे इस प्रश्न का सलूशन आप एग्जैक्टली कर पाएंगे। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इस टर्म में जैसे अगर आपको साफ साफ दिख रहा है, एक मैं बेसिक पैटर्न आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। बेसिक पैटर्न में जो समीकरण 1 है, मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा। वर्ग करने पर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा a + b का होल वर्ग, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, कुछ पैटर्न की याद रखिएगा। a + b का होल वर्ग, जो कि आपको पता है कि a² + b² + 2ab होता है। यहीं पर आपको एक फार्मूला और क्लियर होना चाहिए, a - b का होल वर्ग a² + b² - 2ab होता है। और साथ साथ एक पैटर्न यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है जो मे बी अप्लाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। और वह क्या है आप ध्यान से देखिएगा। अगर कभी जैसे आपको a + b का मान दिया है a + b का मान सपोज करो आपको दिया है, आपको जो है ab का मान दिया है। ऐसी स्थिति में अगर हमको a - b कैलकुलेट करना होता है तो हम उसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं, a - b का होल वर्ग = a + b का होल वर्ग - 4ab। मतलब यह फार्मूला अप्लाइड होता है किसके लिए, a - b का होल वर्ग, जबकि a + b और ab का मान दिया हो। साथ साथ इसी समय एक फार्मूला आप और याद रखिएगा, a + b का होल वर्ग बराबर a - b का होल वर्ग + 4ab। जैसे वहां पे -4ab है, यहाँ पर +4ab हो जाता है जब हम लोग को a + b का होल वर्ग कैलकुलेट करना होता है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही पैटर्न है, जैसे आप यहाँ भी देखो 3u + 2b है और यहाँ डिमांड भी 3u - 2b की है। तो मैं उधर ही जा रहा था, बट इसका बेसिक थोड़ा सा आप लोग समझिए कैसे इसको हम कर सकते हैं जनरली। तो जनरली जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और वहां से वेरीफाइड हो पाता है, कंफर्म हो पाता है। हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। जैसे ही वर्ग करेंगे 3u का होल स्क्वायर मतलब 9u² हो जाएगा, प्लस 4b² होगा, प्लस 2 × 3 = 6 × 2 = 12u होगा, बराबर 7 का वर्ग 49 होगा। यहां से आप इसको ऐसे लिए रहिए क्योंकि इसी का मान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस 12 का मान आपका 2 है तो 12 × 2 = 24 होगा, बराबर 49 होगा। फाइनली 9u² + 4b² बराबर, अगर यह घटेगा तो 25 हो जाएगा। मतलब एक आपको समीकरण प्राप्त हो रहा है, एक वैल्यू प्राप्त हो रही है जिसका आपको पर्पज और उपयोग अभी थोड़ी देर में आपको कंफर्म क्लियर समझ में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा। अब आपको जिसको फाइंड करना उसको बुलाइए 3u - 2b। आप लिखिए 3u - 2b। 3u - 2b अगर मैं इसका होल वर्क करता हूं तो आपको पता है होगा कितना, 9u² + 4b² प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहां पर बीच में लिखा है माइनस, -12u। तो अब यहां पर इसका मान हमको क्लियर हो चुका है, जो ऊपर देखिए 25 लिखा गया है, और इसका मान 12u अभी आप लोगों ने नोटिस किया था 24 होगा। मतलब यह किसका मान है, 3u - 2b का होल वर्ग है, जो कि 24 से घटकर 1 आएगा, अर्थात 3u - 2b आपका 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि अभी तो वर्ग में अगर 1 लिखा है तो कंफर्म है कि इसका वर्गमूल 1 का 1 ही होता है, तो 3u - 2b आपका 1 ही होने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 ही है, जो कि 42% लोगों ने हमें सेलेक्ट करके सही बताया है।
43% लोगों ने 0 सेलेक्ट किया। एक कंफ्यूजन आपके मन में आ सकती है, क्वेरी आ सकती है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था? जैसे मान लीजिए हमसे कुछ लोग पूछते सर, अगर आपको, जैसे यहाँ पर आप हमसे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते थे कि अगर हम लोगों को, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोगों को 3u + 2b दिया है जो कि 7 है, हमको ub दिया है जो कि 2 है, तो हम क्यों 3u - 2b को डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं? कुछ लोग इसको हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं कि अगर आप इतना कंफर्टेबल हो कि आप ub का ऐसा मान रखें और 7 कैलकुलेट करके निकाल दें और उन्हीं टर्म का प्रोडक्ट आपका 2 हो जाए, ऐसे मान अगर ub के आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको उत्तर डायरेक्ट भी पता चल जाता है। बट कभी कभी एग्जाम में हमारा दिमाग उतना क्लियर काम नहीं कर पाता है, जब हम लोग वहाँ पर कम्पिटेटिव टाइम में रहते हैं, घड़ी का समय चलता रहता है, तो उस समय ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, एक क्वेरी और आपके मन में आ सकती है, हाँ, अगर उसको सर्टेन आपको तुरंत दिख जाए कि ऐसा कोई टर्म है जो कि प्रोडक्ट होके 2 हो जाए, ऐसा कोई उन्हीं टर्म का उपयोग यहाँ पर 7 बना दे, तो वहाँ रख करके उत्तर इजीली आप बता सकते हैं और सही भी होता है, हमेशा कोई दिक्कत नहीं आती है। एक चीज आपके मन में थी कि अगर सर यहाँ पर जैसे आपने फार्मूला बताया कि a - b का होल वर्ग, तो अगर देख रहा हूँ कि टर्म दोनों सेम है, तो मैं क्यों ऐसा ना कर देता कि मैं लिखता 3u - 2b का होल वर्ग इक्वल टू, लिख देता 3u + 2b का होल वर्ग। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होती, जैसे अब आप इसको सोचो, ये तो सही था कि 9u वर्ग होता + 4b वर्ग होता, लेकिन प्लस में क्या होता बताइए? प्लस में होता 2 दूना 4 तियां 12ub, क्या होता हमारे पास 12ub। मतलब अगर हम लोग इसको करते, बट हमें क्या चाहिए? -12ub चाहिए। हमें क्या चाहिए? -12ub चाहिए, क्योंकि यहाँ पर -2ab होगा। तो -12ub के लिए जैसे नियमतः हम लोग लिखते हैं कि 4ab से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4ab से मल्टीप्लाई हमको करना है, लेकिन 4ab की जगह पर आपको क्या लिखना होगा? 3 दूना 6, ध्यान से देखिएगा, 3 दूना 4 तियां 12 दूना 24, मतलब यहाँ पर आपको 4 गुणे 3u + 2b लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख सकते हैं बताइए? 4 तियां 12 दूना 24ub लिखेंगे, तब जाकर के यह कन्फर्म आपके सामने आएगा। ऐसी स्थिति में आप कन्फर्म में देखो, इसका मान कितना है आपके सामने? 7 है, लिखो 7 का वर्ग -24ub का मान 2 है, तो 24 दूना 48 होगा, बराबर आपके सामने देखिए 48 है ना, 49 - 48 करिए जो कि 1 आया। तो कंफर्म हो गया कि 3u - 2b का होल वर्ग अगर 1 है तो 3u - 2b बराबर आपका 1 ही होगा, क्योंकि वर्गमूल करने पर 1 ही आ रहा है। यहाँ डाउट बस इतना ही है, जैसे नियम में लिखा है देखो, 4ab, a - b का होल वर्ग बराबर a + b का होल वर्ग -4ab। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है लोगों को कि a का मतलब यह है और b का मतलब यह है, और 4 का गुणा इन दोनों से करके यहाँ आपको रखना पड़ेगा। तो 4 तियां 12 दूना 24ub जब रखेंगे तब जाकर के सेट हो पाएगा। अगर डायरेक्ट आपने ub रख दिया तो ub का मान तो 2 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ऐसे में तो गलत हो जाएगा। बट ऐसे भी सोच करके आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते थे। इस पोल का राइट सोल्यूशन आपको कन्फर्म है कि 1 आया है। मैंने 2 मेथड से, 2 विधियों से हल किया। एक मैंने इमेजिन करने की भी प्रोसेस आपको समझाई। हर प्रोसेस को आप क्लियर करो और ऐसे प्रश्नों को कंफर्टेबल होकर तैयार करिए। हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे और निश्चित तौर पर यह जो कमिटमेंट है या प्रयास है आपको काम आएगा। मैं कुछ चीज़ें और आपको अपडेट करूंगा कि आप प्रतिदिन के इस पोल वेरिफिकेशन में जुड़े। इस पोल वेरिफिकेशन का पर्पज और उपयोग आपको क्लियर होता रहेगा। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए, जहां पर वेरिफिकेशन कराए जाते हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, प्रश्नों का हल सही तरह से दीजिए और उसको कैलकुलेट करके दीजिए। और अगर जो सुझाव आपके मन में हो, जो फीडबैक आपके मन में हो, उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करिए। हम उस पर अमल करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे और उस पर हम लोग कार्य भी करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।